नमस्कार। आज हम सब भारत के भूगोल की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझने की कोशिश करेंगे और ये कहानी है यहाँ की नदियों की। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जिसके दो हीरो हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। कभी सोचा है कि किसी भी देश की जमीन को, उसके लैंडस्केप को असल में कौन सी चीज आकार देती है? क्या वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या फिर दूर तक फैले हुए मैदान? अक्सर इसका जवाब उस चीज में छिपा होता है जो हमेशा हरकत में रहती है, यानी वहां की नदियां। तो भारत के इन शानदार नदियों के सफर पर निकलने से पहले आइए कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। ये कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज हैं जो इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे, एक तरह से हमारे गाइड बनेंगे। तो सबसे पहला शब्द है ड्रेनेज, या जिसे हम हिंदी में अपवाह कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए, सीधा सीधा कहें तो ये किसी भी इलाके का पूरा रिवर सिस्टम होता है। इसको ना एक पेड़ की तरह सोचिए। जैसे छोटी छोटी धाराएं होती हैं, वो पतली टहनियों की तरह हैं, और ये सब मिलकर एक मोटे तने में, यानी कि एक मुख्य नदी में जुड़ जाती हैं। बस इसी पूरे जाल को, इसी नेटवर्क को ड्रेनेज कहा जाता है। और वो पूरा का पूरा इलाका जहां से एक नदी और उसकी सहायक नदियां अपना सारा पानी इकट्ठा करती हैं, उसे कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। इसे आप एक बहुत बड़े कीप या फनल की तरह समझ सकते हैं, जहां बारिश की हर बूंद घूम फिरकर एक ही नदी तक पहुंचती है। अब एक और चीज है वाटर डिवाइड, यानी जल विभाजक। ये कुछ नहीं, बस कोई भी ऊंची जमीन होती है, मान लीजिए कोई पहाड़ या पठार, जो दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन को एक दूसरे से अलग करती है, बिल्कुल किसी घर की ढलान वाली छत की तरह। पानी गिरेगा तो या तो इस तरफ बहेगा या उस तरफ, दोनों कभी आपस में नहीं मिलेंगे। तो अब जब ये बेसिक बातें हमारी समझ में आ गई हैं, तो हम भारत की नदियों के सबसे बड़े बंटवारे को देखने के लिए एकदम तैयार हैं। भारत का भूगोल ही कुछ ऐसा है कि वो यहाँ की नदियों को दो बड़े अलग अलग परिवारों में बांट देता है। जी हाँ, भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और दोनों की अपनी एकदम अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी है। और ये हैं हमारी कहानी के वो दो मुख्य किरदार। एक तरफ है हिमालय की नदियां और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। चलिए आगे चलकर देखते हैं कि ये दोनों परिवार एक दूसरे से इतने अलग क्यों और कैसे हैं। चलिए तो फिर सबसे पहले मिलते हैं पहले परिवार से, हिमालय की विशाल नदियां। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका जन्म होता है बर्फ से ढकी हुई हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में। इनकी सबसे बड़ी खासियत, या कह लें कि इनका सुपर पावर ये है कि ये 12 मासी हैं, मतलब पेरिनियल, यानी इनमें साल के 365 दिन पानी बहता रहता है। और इसका राज है इनका डबल सोर्स, एक तो मॉनसून की बारिश और दूसरा गर्मियों में पिघलने वाले ग्लेशियर्स। हिमालय की नदियों का जो सफर होता है ना, वो बहुत लंबा और एक्शन से भरपूर होता है। जब ये पहाड़ों से निकलती हैं तो चट्टानों को चीरकर गहरी खाइयां, जिन्हें गॉर्ज कहते हैं, वो बनाती हैं। इस दौरान ये अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और रेत बहा कर लाती हैं। फिर जैसे ही ये मैदानों में उतरती हैं, इनका स्वभाव बदल जाता है। ये शांत हो जाती हैं और साग की तरह बल खाती हुई चलती हैं, जिससे मियांडर बनते हैं। और फिर आखिर में समंदर में मिलने से ठीक पहले ये अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी को जमा करके बहुत बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और मिलते हैं दूसरे परिवार से, यानी प्रायद्वीपीय नदियों से। ये अपने हिमालय वाले भाई बंधुओं से एकदम अलग हैं। ये वो नदियां हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि ये मौसमी होती हैं, सीजनल। इनका बहाव पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर टिका होता है, और यही वजह है कि सूखे के मौसम में ये बड़ी बड़ी नदियां भी अक्सर सिमट कर एक पतली सी धारा में बदल जाती हैं, कभी कभी तो लगभग सूख भी जाती हैं। हिमालय की नदियों के मुकाबले अगर देखें तो इनका रास्ता छोटा और कम गहरा होता है। इनमें से ज्यादातर नदियां सेंट्रल हाईलैंड्स या वेस्टर्न घाट से निकलकर पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। लेकिन कुछ नदियां थोड़ी अलग हैं, जैसे नर्मदा और तापी। ये उल्टी दिशा में बहती हैं, यानी पश्चिम की ओर, और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। तो अब तक हमने इन दोनों नदी परिवारों के बारे में काफी कुछ जान लिया है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर एक तुलना करते हैं, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो सबसे बड़े अंतर क्या है? देखिए, पहला है ओरिजिन। हिमालयी नदियां निकलती हैं बर्फीले पहाड़ों से, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां निकलती हैं मध्य भारत की पहाड़ियों और घाटों से।
दूसरा, इनके बहने का तरीका। हिमालयी नदियां साल भर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सिर्फ बारिश के मौसम में। पानी का सोर्स क्या है? हिमालयी नदियों के पास तो डबल फायदा है, बारिश भी और बर्फ भी। प्रायद्वीपीय नदियों के पास सिर्फ बारिश है। और आखिर में इनका रास्ता। हिमालयी नदियों का सफर लंबा, गहरा और जमीन को तराशने वाला होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का सफर छोटा और उथला। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं, है ना? और अब जाते जाते एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। जिस तरह से आज मौसम का मिजाज बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन दोनों प्राचीन नदी सिस्टम में से किसके भविष्य पर ज्यादा अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं? उन पर जो बर्फ पर निर्भर हैं या उन पर जो सिर्फ बारिश पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।